आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते। उत्पाद सिपाही का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया और जेएसएससी के द्वारा अभी अभी जस्ट एक बड़ा धमाका कर दिया गया। तो धमाका कौन सा है जिसको लेकर के छात्र कुछ तो खुश है कुछ नाराज भी। कैसे, मैं आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा, जेएसएससी ने अभी अभी आपको ऑफिशियल नोटिस जारी किया। रिजल्ट का जो अंदाजा आप लगा सकते हो, सिलेक्शन होगा या नहीं, है ना। 200 प्लस जिनका आ रहा था वो तो अब देखेंगे ही देखेंगे। प्लस में कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखना चाहें तो मैं सारी चीज़ों को लेकर के लाया हूँ, बट आप इस चीज़ को भी देख लीजिए। पीडीएफ जो आपका जेएसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है, उस पीडीएफ को देखिए आप, ठीक ना। मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन ना लीजिए, कुछ पल वेट कीजिए। ये आपका जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर चाय बगान नामको, रांची, उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 6/2023, मॉडल उत्तर कुंजी पेपर 1, ठीक है ना। यहाँ पे दिया गया लैंग्वेज पेपर 1 का। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले आप देख लीजिए, पहले जो मैं आपके लिए पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके लाया हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। क्लियर, ये आज ही आपका जारी किया गया। देखिए, आंसर की जारी होने की जो जानकारी आपको होता है अभी जस्ट आपका जारी हुआ है, और आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका अपलोड कर दी गई। जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको आंसर की मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए आप, एग्जाम डेट आपका 12 जुलाई को था। एग्जाम मोड आपका 3 पेपर की परीक्षा हुई थी, और ये आपका ऑफलाइन मोड था, है ना। ओएमआर बेस्ड था, सीबीटी मोड नहीं था। ये तो आप सभी जानते हैं, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर का एग्जाम हुआ है आपका। आंसर की चेक कैसे करना है आपको, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर सेट पहले पहचान लेना आपको, कौन सा सेट आपका है, कौन सा पेपर है, ABCD इस तरीके से रहता है, समझ रहे। वो आपको चेक करना। बहुत सारे लोग को मिलाने भी नहीं आता, बहुत सारे लोग पहली बार फॉर्म को फिलअप करते हैं ना, उनको आइडिया भी नहीं होता है ना। पहले आपको पेपर के ऊपर लिखा होगा ABCD, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ABCD, ये जो आपका लिखा हुआ रहेगा, आपका कौन सा वाला था, A है, B है, C है, D। देखिएगा, देखिए आपको मैं ही बता ही देता हूँ आपको, यहाँ पे आपको दिखेगा। आपको ये जो पेपर है सेट 1 का, है ना, सेट 2 यानी कि बी का, सेट सी का, सेट डी का, तो आपको कौन सा सेट था, ए था, बी था, सी था, डी। क्वेश्चन सबका सेम है, बट घुमा फिरा के दिया आपको, मिलान करने के लिए आसानी होगा, समझ रहे। इस तरीके से मिलाएंगे, बाकी फिर आपको गलती हो जाएगा, गलत तरीके से मिलाएंगे, समझ रहे। कौन सा सेट से आपका ए है, बी है, आपको क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा। क्लियर, हाँ। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना। फिर पेपर वही चीज़ मैंने आपको बताया कौन सा सेट आपका लिखा हुआ है। ये पेपर यानी कि स्टेट 2 में पेपर 1 का पहले मिलान कर लेना है, समझ रहे, सभी के लिए जो कॉमन है। और अपने जो भी सेट है ABCD, उसके अनुसार आपको आंसर को मिलाना है। गलत तरीके से मिलाएगा फिर आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाए। हालांकि कम क्या होगा, रिजल्ट के समय जो आना वो आएगा ही, बट आप यहाँ पे अगर मिलान नहीं करते सही तरीके से, आपको लगेगा बहुत अच्छा नंबर आ गया। बहुत सारे लोग गलत तरीके से मिला कर वो नाराज हो जाएंगे, बोले इतना हम अच्छा से लिखे थे फिर भी गलत आंसर जैसे नहीं जा रही। हालांकि कुछ कुछ आंसर इसमें गलत है, मैं आपको ऑब्जेक्शन वाला सारी चीज़ मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में उसको चर्चा करेंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए भी वही चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए पहला का सी, दूसरा का सी, तीसरा का डी, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप अपने से मिलान कर लीजिए। ध्यान देने वाली बात है कि गलत सेट्स का अगर मिलान करेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, मेरे गलत तरीके से आपको मिलान नहीं करना, ये आपको ख्याल रखना होगा। स्टेप 3 में आपको क्या, पेपर 2 का मिलान करना है। पेपर 2 में आपको मिलान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी में आपका नंबर घटेगा बढ़ेगा, यही आपका मेरिट बनाएगा पेपर 2, पेपर 3। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, समझ रहे। इसमें भी आपका कन्फ्यूजन था, क्यों, क्योंकि इसमें अलग अलग लैंग्वेज थे, है ना, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली। तो आपका रीजनल लैंग्वेज आपको खोटा होगा, उर्दू, करमाली, जो भी आपका है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट था उसके अनुसार आपको मिलान करना। मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो देखिए आप यहाँ पे, ठीक ना, मैं सारी चीज़ों को जानकारी दूंगा, टेंशन ना लीजिए। ये पेपर 1 वाला हो गया ना, आप देख रहे हैं, ये आपका पेपर 1। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। तो पेपर 1 का ये, पेपर 1, पेपर 2, हाँ पेपर 2 का देखिए, पेपर 2 का है क्षेत्रीय भाषा, है ना, बाइलिंगुअल जो आपका, बाइलिंगुअल बांग्ला लिखा हुआ। चलिए ठीक है, एक सेकेंड में आपको जो आपका पेपर था ना उसको मैं दिखाता हूँ।
किधर चला गया भाई? हाँ हाँ, इधर से था आपका पेपर 2। हाँ देखिए आप, ठीक ना, ये आपका पेपर कोड है, ध्यान देना, ये पेपर 2 है, समझ रहे। इसमें आपको इस तरीके से मिलान करना है, ए बी सी डी कौन सा सेट था आपका, समझ रहे, जो भी आपका सेट था उसको उसी तरीके से आपको मिलान करना है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा रहेगा, समझ रहे, पेपर 3 का है, सॉरी सॉरी पेपर 3, अच्छा पेपर 2 का इंग्लिश का, समझ रहे, जो भी सब्जेक्ट आपका सेम सेम सबका अलग अलग है, उसके अनुसार आप मिलान कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे दिया होगा, देखिए इस तरीके से आपको हिंदी का पेपर, बहुत सारे लोग हिंदी लिए थे, हिंदी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज। पेपर 2 में आपका हिंदी बहुत सारा था, पेपर 2 हिंदी में भी आपका ए है कि बी है कि सी है कि डी है, तो ये आपको मिलान करना है इस तरीके से, समझ रहे। तो यहाँ से अगर मान लिया आपका डी है, तो डी में आपको इस तरीके से मिलान करना है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको था उसको ध्यान देना, पहले आपको लैंग्वेज आप लोग कौन सा था वो आपको चेक करना है, फिर उसी के अनुसार आपको सिलेक्शन में आपको जाना है। गलती हिंदी वाले बंगाली में नहीं जाएंगे, समझ रहे। अभी जस्ट मेरा आपका बंगाली आया था, फर्स्ट में आपका बंगाली आ रहा था, देखें ना, देखें। आगे बात करें पेपर 4, सॉरी पेपर 3 में, स्टेप 4 में आपका पेपर 3 का मिलान करना है, जो जनरल अवेयरनेस जो था, समझ रहे, इसमें सभी के लिए आपको कॉमन था, पेपर 3 सभी के लिए कॉमन था, पेपर 2 में कन्फ्यूजन होता है, समझ रहे। तो इसमें आपको पेजेस कम होंगे, 2-3 पेज के जो आपका है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आपको क्या करना है। अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा देता हूँ, ये तो आपको इसी में है ना, इसमें दिखाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कीजिए। पेपर 2 का ही खुल रहा है, पेपर 3 का मैं ला रहा हूँ, पेपर 2 का देखिए संथाली का था। ये आपको कौन है, नाम कौन पढ़ते था पैसे भी पर, पेपर 2 संथाली भाषा का, पेपर 3 का आ जाओ, हम पेपर 2 का ही खुल रहा है, उर्दू पेपर 2 का ही, ये कौन पेपर 2 उर्दू पेपर 2, पेपर 3 देखिए, पेपर 3 ये यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक ना। पेपर 3 में आपका कौन सा सेट था, ए था, बी था, सी था, डी था, जो भी सेट्स होगा उसके अनुसार, अगर मान लेते सी है तो फर्स्ट का सी है ना, दूसरा का ए, मान लिया डी है तो फर्स्ट का बी, समझ रहे, इस तरीके से आपको मिला। मान लिया आपका सेट्स बी है तो 1 का डी, सेट्स 1 है तो 1 का ए, इस तरीके से आपको मिलान करना, ठीक ना। देखिए 2 ही पेज का आपका है, इसमें ज़्यादा तो है ना, 3 पेज का है सर। तो ये, हाँ, तो ये था आज का पूरा, ये भी सेट्स इस तरीके से आपको मिलान करना है। अब मैं आपको बताता हूँ जो ज़रूरी बातें हैं, आपको मैंने सेट्स भी बता दिया, कहाँ कहाँ पे कौन से गलती नहीं करना है, ठीक ना। आपको क्या करना है, सिर्फ आपका सेट्स 1 बी आपको मिलान करना है, जो कि मैंने आपको बताया उसके अनुसार। कटअप का एनालिसिस से मैंने कटअप का वीडियो बना दिया, आप जा करके देख लीजिएगा। अगर मैं बात करता पेपर 1 में जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स था, है ना, जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स में जितना जरूरी था उसके अनुसार आपका, अगर उसमें पास होते तो आपका चेक होगा, पास नहीं होते तो आप फेल है, समझ रहे। तो वही सारी चीज़ें। पेपर 2 में आपका स्टूडेंट के लिए मार्क्स आपका 85 से 90 के बीच में, अभी मैंने बताया था आपको। पेपर 3 में अगर बात करें तो वही सेम चीज़ आपका 90 से 100। क्लियर। टोटल स्कोर बात करें हम लोग तो 200 से के आसपास स्कोर अगर आ रहा है तो ठीक है, ठीक ना। टोटल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स था, टोटल आपका 600 मार्क्स था, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो आपका स्कोर, अगर आपका जो आपका 500 प्लस के आसपास में अगर आ रहा है तो मेडिकल के आपको, अगर हालांकि इससे ज़्यादा ही आपको लाना पड़ेगा, और है ना, उसकी तैयारी करना शुरू कर दिए। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अगर कुछ चीज़ अगर आप जानना चाहें तो नॉर्मलाइजेशन जो आपका एक ही दिन में हुआ था, तो मुझे नहीं लगता नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन बेस था तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की चांसेस बहुत कम। क्लियर। कम मार्क्स वाले के लिए क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं, कक्षपाल का विज्ञापन अभी आया हुआ है, तैयारी कीजिए, हमारे चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाते हैं, आप जुड़ करके तैयारी कीजिए, है ना। अगला टारगेट आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गया, समझ रहे, कक्षपाल हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड दरोगा हो गया, उसकी तैयारी कीजिए ना। तैयारी करते तो मैं आपका झारखंड क्लास करवाता हूँ, हिंदी क्लास करवाता हूँ,
मैथ क्लास भी होता है आपका, रीजनिंग क्लास भी होता है आपका, जितना स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर, सभी क्लास चल रहे हैं, है ना। इंग्लिश क्लास भी होता है। हर एक दिन जुड़ा कीजिए, आपको सभी क्लासेस 8 बजे सुबह से लेकर रात्रि के 11 बजे तक सभी क्लासेस चलते हैं, ठीक है ना। तो इसका तैयारी कीजिए और टेलीग्राम में जोड़ कर करके फ्री में आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको मिलेंगे, ठीक है। जो भी चाहिए, स्पेशल नोट वगैरह आप चाहिए आपको तो हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करें हर ग्रुप में, ताकि सही जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। इस वीडियो का जो आपका पीडीएफ है, जो आंसर की का, मैं आपको टेलीग्राम में ऐड कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सब्सक्राइब के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।